राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। सर्वप्रथम आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम लोग जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी, 26 को या 27 को। कई लोगों के मन में यह भी संशय है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात 12 बजे मथुरा के राजा कंस की जेल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से युक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इस तिथि को रोहिणी नक्षत्र का विशेष महत्व है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस दिन देश के समस्त मंदिरों का श्रृंगार किया जाता है। कृष्ण अवतार के उपलक्ष्य में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण का श्रृंगार करके झूला सजाया जाता है और उनको झूले में झुलाया जाता है। स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं और रात को 12 बजे शंख तथा घंटों की आवाज से श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी जाती है और प्रसाद वितरण करने के बाद फिर व्रत खोला जाता है। और आइए पहले कृष्ण जन्म की कथा का श्रवण करेंगे और उसके बाद जानेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। द्वापर युग में पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार बढ़ने लगा था। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर अपनी व्यथा सुनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के साथ पृथ्वी के साथ विष्णु भगवान के पास में क्षीर सागर में गए। उस समय भगवान विष्णु अनंत शैया में शयन कर रहे थे। स्तुति करने के बाद भगवान की निद्रा भंग हुई और भगवान ने ब्रह्मा और सब देवताओं को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तो पृथ्वी बोली, भगवान, मैं पापों का बोझ से दबी जा रही हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। यह सुनकर विष्णु बोले, मैं ब्रजमंडल में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम सब देवतागण ब्रज भूमि में जाकर यादव वंश में अपना अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात देवता ब्रजमंडल में आकर यदुकुल के नंद यशोदा तथा गोप गोपियों के रूप में परिणित हुए। द्वापर युग के अंत में मथुरा में उग्रसेन राजा राज्य करते थे। उग्रसेन का एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। कंस ने उग्रसेन को बलपूर्वक सिंहासन से उतारकर जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी था। देवकी का विवाह यादव कुल में वसुदेव के साथ निश्चित हो गया। जब कंस देवकी को विदा करने के लिए रथ के साथ जा रहा था तो आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तो इतने बड़े प्रेम के साथ में
विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी की बात सुनकर कंस क्रोध से भरकर देवकी को मारने को तैयार हुआ। उसने सोचा न देवकी रहेगी न उसका पुत्र होगा। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी को क्यों मारते हो? तुम्हें देवकी से क्या भय है? देवकी की 8वीं संतान से तुम्हें भय है, इसलिए मैं तुम्हें उनकी 8वीं संतान को सौंप दूंगा। तुम्हारी समझ में जो आए उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना। कंस ने वसुदेव की बात स्वीकार कर ली और वसुदेव और देवकी को कारागार में बंद कर दिया। और कुछ समय बाद वहां पर नारद जी आ पहुंचे और कंस से बोले कि यह कैसे पता चलेगा कि 8वां गर्भ कौन सा है, क्योंकि देवताओं की तो बात ही निराली होती है। नारद जी ने एक कमल का पुष्प पकड़ा और पहली पंखुड़ी से गिनना शुरू किया 8वीं तक, और फिर दूसरी पंखुड़ी से गिनना शुरू किया तो पहली 8वीं हुई, और तीसरी पंखुड़ी से गिनना शुरू किया तो दूसरी 8वीं हुई, और चौथी से गिनना शुरू किया तो तीसरी 8वीं हुई, 5वीं से गिनना शुरू किया तो चौथी 8वीं हुई। इस प्रकार नारद जी ने कंस से कहा कि कोई भी संतान 8वीं हो सकती है। नारद जी की बात सुनकर कंस ने नारद जी का परामर्श पर देवकी के गर्भ से उत्पन्न होने वाले समस्त बालकों को मारने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार एक एक करके कंस ने देवकी के सभी संतानों को निर्दयता पूर्वक मार डाला। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज भगवान ने अपना रूप प्रकट कर कहा, अब मैं बालक का रूप धारण करता हूँ। तुम मुझे तत्काल गोकुल में नंद के यहाँ पहुँचा दो और उनकी अभी अभी कन्या का जन्म हुआ है, उसे लाकर कंस को सौंप दो। तत्काल वसुदेव जी की हथकड़ियां खुल गई और दरवाजे भी अपने आप खुल गए। पहरेदार सो गए। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सूप में रखकर गोकुल को चल दिए। रास्ते में यमुना श्री कृष्ण के चरणों को स्पर्श करने के लिए बढ़ने लगी। भगवान ने अपने पैर लटका दिए ताकि यमुना जी उनके चरण छू सके, और भगवान के चरण छूने के बाद यमुना जी भी घट गई। वसुदेव यमुना पार करके गोकुल में नंद के यहाँ गए और बालक कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कंस के कारागार में आ गए। जेल के दरवाजे पूर्ववत बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार जाग गए। कन्या को रोते देख कंस को खबर दी गई। कंस ने कारागार में आकर कन्या को पत्थर पर पटककर मारना चाहा, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे कंस, मुझे मारने से क्या लाभ है?
तेरा शत्रु तो कहीं अन्यत्र पैदा हो चुका है। यह दृश्य देख कंस भय से व्याकुल हो गया। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए बड़े बड़े दैत्य भेजे। श्री कृष्ण ने अपने अलौकिक माया से सारे दैत्यों को मार डाला। बड़े होने पर कंस को भी मारकर उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठाया और अपने माता पिता को कारागार से छुड़ाया। उसी समय से सभी सनातनी लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी 26 अगस्त को मनाई जाएगी, क्योंकि अष्टमी तिथि 25 तारीख को सुबह 3:38 से शुरू हो रही है और जो कि 26 तारीख को रात्रि 2:19 तक रहेगी। तो इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी 26 तारीख को मनाई जाएगी। आप सभी को पुनः कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन में हमेशा खुशहाली बनाए रखे, सुख समृद्धि रखे, आपको हमेशा स्वस्थ रखे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।